आगे से पहले बड़ा दो आवाज बंद कर दे रहे मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथर्व सर्वमङ्गलाकलाकतं मञ्जरी रसप्रवाहमाधुर्यजिह्वरा सुमंतकं पुरंतकं महांतकं मथंतकं गजांतकं धकांतकं तमंतकं भजे। माँ सरस्वती के पावन मंच पर परम पूज्य परम स्मरणीय मवासीनाथ श्री लक्ष्मीचंद श्री तुलेराम की सैकड़ों वर्षों की जो प्रणाली चली आ रही है उस ज्ञान के आज के समाज को बांटने वाले और लक्ष्मीचंद के स्वरूप भाई श्री विष्णुदत्त जी का लोगों बात तो आप बहुत प्यार की ज्ञान की पैकेज से सुन रहे हैं। मैंने तो केवल 2-4 मिनट का समय कुछ बात विशेष रखने के लिए समय का प्रयोग किया था जो आज के समय में समझनी और जाननी जरूरी। देखो साल परंपरा ने हमारे वेदों उपनिषदों धर्म ग्रंथों का प्रचार हरियाणवी भाषा में मनोरंजन के ढंग से लोगों तक पहुंचाया। ये इसकी कला की खासियत है और इसके द्वारा जो बातें ज्ञान से जो बातें किताबों से पढ़ करके याद नहीं होती, ये पीढ़ी बैठी है इनको पंडित लक्ष्मीचंद के मांगेराम के बोल आज भी सुन सुन के वैसे ही याद है जबान को मलिया में। और बात बात में वेदों की प्रमाण की तरह लक्ष्मीचंद की पंडित मांगेराम की लाइनों को उद्धृत किया जाता है। आपको याद होगा तो इस परंपरा को बचाने का श्रेय लोगों को इन कलाकारों को है जो आज के टाइम में भी ये तख्तों पर नाच कूद करके और खेल खेल में कला को जीवित रखने पर इनके लिए जोरदार तालियां देखो समय नहीं आ घरों में 2-2 बच्चे के बच्चे हैं 4-4 आदमी में कोई किसी के पास नहीं बैठता। ये साल ही है आपके आप पड़ोसी का 10 दिन हो जाए राम राम करे, लेकिन ये भाईचारा बढ़ाने के लिए साल है। जैसे आज बैठे हो आप कितने आदमी बैठे हो एक दूसरे के दर्शन हो गए। तो इस परंपरा को बचा रहे हैं ये लोग और इसके द्वारा अगली पीढ़ी को ज्ञान मिल रहा है, देना चाहिए। यदि बुढ़ापे में सेवा कराना चाहते हैं तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। और हमारे संस्कार बिगड़ के ना हमारी शिक्षा छोटी, ना हमारा धर्म छोटा, ना हमारा ज्ञान छोटा, सब कुछ जो है बिगाड़ने के कगार पर है। इसलिए आप सभी का, व्यक्तियों का, बड़े बुजुर्गों का ये दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को थोड़ा अपनी संस्कृति के नजदीक लाए। संस्कृत और संस्कृति बचेगी तो संस्कार बचेंगे, नहीं तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। जिस तरह रोज तलाक हो रहे हैं, जिस तरह माँ के साथ दुराचार हो रहा है, बहन के साथ हो रहा है, ये काम और बढ़ेंगे घटेंगे नहीं यदि अपनी संस्कृति नहीं बताएंगे। तो मेरा इन बातों से विशेष निवेदन है। और पंडित लक्ष्मीचंद की बात के लिए जो मेरे मन का भाव है, ये 25-30 साल पहले परम पूज्य श्री तुलेराम जी के सामने भी ये बात गाई थी मैंने और अब उनके स्वरूप में ये हमारे सामने आए हैं। और देखो भगवान, ये तो राम राम है, राम को राम कहते हैं और इसका तो नाम ही राम राय है और राम हरत तीर्थ है और ये परशुराम बाबा का प्रतिष्ठित मंदिर है। मैं सोनीपत में 25 साल 30 साल रहा और मैं तड़पता रहा कि मैं जाऊंगा ठीक और मिलूं भाई से, लेकिन मेरा संयोग नहीं हुआ। और ये इस बाबा की कृपा, इस धरती की कृपा देखो, या धरती मेरे द्वारा ये भगवान परशुराम का प्रताप, ये राम हरितीर्थ का प्रताप, ये गांव का प्रताप।
तो अधिक न करके इस बात की परवाह मैं कोई रोज का गौरिया नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा बोलने कर लेता हूँ। श्री लक्ष्मी चंद्र मनुष्य नाथे, कौन थे, कैसे आए थे संसार में? श्री लक्ष्मी चंद्र मनुष्य नाथे, गंधर्व स्वर्ग से आए थे और माता पिता ने तप करके हमें पुत्र रूप में पाए थे। लक्ष्मी चंद्र बचपन से ही गए ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, सोनभद्र जिला प्रांत हरियाणा, रोशन का टीका मिला। लगन नक्षत्र रेख देख के पूरा कुटुंब का खुशी किया, उदली राम शर्मा के सुख को सबने आशीर्वाद दिया। बार बार जल खूब पिया, ओरे बार बार जल खूब पिया, सब खुले नहीं जमाए, माता पिता ने तप करके पुत्र रूप में इस कला का बचपन से कैसे कॉम्प्लीट और कैसे ये कला उनके पलटी और कैसे उसको जन्म पर ले जाया गया, ये बताया कि बचपन से ही गायन कला को सुन सुन के हैरान हुए, ना को पुस्तक लिखी पढ़ी, खुद सत्संग से विद्वान हुए। सारा तो सत्य चार सार सुन लो, सारा तो सत्य सार, क्या मतलब इसका? सारा का मतलब सारा पुराण, दो का मतलब रामायण महाभारत, सत का मतलब 6 अंग वेद के शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष निरुक्तन, सारा 2 सत 4 का मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। सारा तो सत्य चार सार सुन चेतन बुद्धि सामने हुए, परम तत्व हरि सार समझ के लौकिक कवि महान हुए। वेदों जिसे प्रमाण हुए, वेदों जिसे प्रमाण हुए, जो छंद कभी गाए थे, माता पिता पुत्र में आए थे। लक्ष्मी चंद्र नई स्टोरी, नया नया ढंग करा, बांध खाने का मेरा चारा, किस्मत ने प्रकाश करा, चले गए रुका प्रजा, ईश्वर पर विश्वास करा, कंठ सरस्वती ने बोध करा।
एक्टिंग खूब दिखाते थे, डोली की अनमोली धुन से कूद गगन भी जाते थे। नहीं गरीबी दिखलाई बस रोब से साग जमाते थे, इस गुंडे शोर मचाते थे, इस गुंडे शोर मचाते थे, और निर्भय हो जमते थे, मातृकाल सपने में उतरू बने आए, और एक समय था जब साधन नहीं थे और पैदल चलना पड़ता था और सांगों का ही एक मनोरंजन का वाचन था, तो लोग पैदल 20 कोस तक गए साग देखने के लिए, 20 कोस गए देखने, 20 कोस गए देखने, जो सांग का दूर करते प्रेम मांगते पागल होते वह फिर नहीं संभला करते। आलम फजल मुल्ला पंडित सुन सुन अजमाया करते, हिंदी उर्दू संस्कृत फारसी सही सही शब्द चला करते, उसी में अवसर उठा करते, उसी में अवसर उठा करते, स्वर पलक गए थे, मातृका कपड़े में उतरू गए आए, आत्मज्ञान के कारण उन्होंने कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। आत्मज्ञान से आशा तृष्णा, आत्मज्ञान से आशा तृष्णा, नागन पद फटकती थी, रागवार वैराग त्याग संतोष वीरता सकती थी, दया धर्म गुण दानशीलता गुरु में श्रद्धा भक्ति थी, कीर्तन सुरी हुई कविता नौरस भरी नपटती थी, करुणा लक्ष्मी दुखती थी, करुणा लक्ष्मी दुखती थी, ना हाथ दो प्याले थे, मातृका के सपने में उतरू बने आए। लोग प्रयाण हो गया। इस उम्र में तो लोगों को काफी लोगों को जो है ये भी बुद्धि नहीं आती अब मैंने करना कैसे क्या, और वो सब कुछ गा करके और अंत में जो है प्रलोक मन कर गए ध्यान तक। सन 1945 देश नगर घर छोड़ गए, 2 साल आसुरी स्वर्ग लोक को तोड़ गए, तात भारिया सुन भगनी सब सेवता तोड़ गए, जगदीश दुंगला पता ठिकाना छोड़ गए।
ये प्रार्थना करता हूँ कला को जीवित रखें। और एक और इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, वो बेटा चेतन है, उसको उन्होंने तैयार कर दिया है। तो आगे इस कला की जो चेतन बेटा चेतन रखेगा, हमें पूर्ण विश्वास।